बोट लेकर के आ रहे हैं, आपकी मदद के लिए आए हैं। अब परेशान मत हो, निकल जाएंगे। मैं इनके साथ हूँ, आप ले आइए। Finally, the help has reached here. They wants to evacuate from this place. There is elderly senior citizen in the home, elderly women, children, and we have been appealing to the authorities by sending out the messages to get help as much as possible. And some of these NDRF officials will ensure. ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लेकर के आ जाइए। ठीक है, आराम से। हाँ, कोई बात नहीं। बोट अब तो है ना, मैं यहीं पर हूँ, मैं चलता हूँ, धीरे धीरे आऊँगा बाहर। बाहर मत आना, आप लोग के लिए मदद आ रही है यहीं पे। बोट लेकर के आ रहे हैं, निकालेंगे। जो ले जाना है सामान पैक कर लीजिए, काम भर का सामान रख लीजिए। ठीक है, जितना सामान चाहिए उतना ही रखिएगा, आ रहे लेकर के। So this is indeed a need of the hour to ensure the rescue operation, relief operation must go on, and we're trying our reports also to be helpful for the authorities to ensure they reach us on time, particularly those who are really in dire need, the senior citizen, children, small kids in this area. और मांडवी के जिस इलाके से आज तक ने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जहां कई सारे परिवारों को मदद की जरूरत थी, और अब उसके बाद हमारे साथ एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची है बचाव कार्य के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा देखिए जरूरत थी बुजुर्ग महिलाओं की। एक परिवार था, कई सारे लोग हैं जो ऊपर चले गए, ऊपरी मंजिलों पर चले गए, लेकिन जो बच्चे थे, बुजुर्ग महिलाएं थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर जाना था, सबसे ज्यादा वही जरूरत थी। तो ऐसे में देखिए अब ये पानी दरअसल इतना ज्यादा है कि यहाँ पर नाव नहीं उतारी जा सकती, क्योंकि ऐसी नाव जो है उनको फटने का डर है। तो अब जो एनडीआरएफ के लोग हैं हाथ में ट्यूब, लाइफ जैकेट लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले उस परिवार को निकाला जाए। देखिए यहाँ कई सारे लोग थे, ये इन्होंने ऊपरी जो मंजिल है उस पर शरण ले ली है, ये वहाँ चले गए हैं, लेकिन हम मदद लेकर के आए हैं उन परिवारों के लिए कि उन्हें कम से कम निकाला जा सके, क्योंकि उन्हें बुजुर्ग महिला थी और छोटे बच्चे थे। एक बार वो सड़क तक पहुँच गए इस गहरे पानी में, तो उसके बाद वो सुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं, क्योंकि घर में बिजली है नहीं तो फ़ोन चार्ज कर नहीं सकते, मदद मंगा नहीं सकते। पानी का स्टॉक भी लिमिट सीमित होगा, क्योंकि अगर मोटर नहीं चल रहे हैं तो पानी भी नहीं पहुंच पाएगा घर में। खाने पीने का स्टॉक भी सीमित होगा। आज मदद के लिए आखिरकार हमने लेकर के आए हैं, कम से कम एक वो जो परिवार है जिनको निकाला जा सके, उन्हें मदद मिल सके। में फंसे हैं उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहां पर लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग के बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट इनको लिया गया है, और ये आज तक की पहल के बाद जैसे हमने उन्हें जानकारी पहुंचाई है, उनकी तमाम सारी टीमें पहुंची, क्योंकि इस घर में कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर, एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज्यादा थी, और चूंकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फीट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में जरूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए। जो माता जी बहुत ज्यादा परेशान थी, और जब हम यहाँ पर आए थे इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फोन की बैटरी नहीं चल रही थी, और वहां पर पीछे 2-4 लोग हैं। मैं पकड़ लेता हूँ, अब निकालिए। तो सबसे ज्यादा मदद की जरूरत इन लोगों को। अब देखिए पानी इतना गहरा है ना, इतने में मोटर बोट नहीं चलाई जा सकती, तो सबसे जरूरी होता है कि लाइफ जैकेट पहना करके, देखिए यहाँ पर बच्चों को कंधे पर लेकर के, और जरूरत का सामान, हमने को कहा था कि आप जरूरत का सामान पैक करके रखें, थोड़ी देर में मदद आएगी। और हमने एक छोटी सी कोशिश की कि एनडीआरएफ के लोगों के जरिए जानकारी पहुंच जाए, और एक बार जानकारी हो जाती है तो मदद बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि अगर एक बार इनको सुरक्षित इलाकों में निकाल लिया गया तो आप समझिए कि कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। एक परिवार मुश्किल से कम पूरे परिवार को अब निकाल लिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जहां जहां पर लोग फंसे हैं, किसी भी तरह से वो संदेश देने में कामयाब रहे, किसी तरह कोशिश करें कि संदेश अगर पहुंच जाएगा तो मदद भी उन तक तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये साधारण मानव की क्षमता के बिल्कुल विपरीत है, वो भी तब जब तबाही ऐसी हो, सैलाब का मंजर ऐसा हो। इसलिए आज तक के कैमरे पर आप ये लाइव ऑपरेशन देख रहे हैं एनडीआरएफ का, उस इलाके से जहां की खबर आज तक ने दिखाई थी कि लोग वहां, परिवार, उन्हें वहां रेस्क्यू की जरूरत है। एक छोटी सी कोशिश हमारी ओर से थी कि यहाँ पर इनको मदद मिल जाए, और वो मदद देखिए ये एक बहुत सुखद अनुभव होता है किसी रिपोर्टर के लिए, और मैं वो खुशी अपने अंदर महसूस कर सकता हूँ। एक छोटी सी कोशिश, और कोशिश के बाद एक पूरे परिवार को मदद मिल जाना, आप समझते हैं ये शायद इससे ज्यादा पुण्य कमाने जैसी और कोई बात होती नहीं है। We have in fact some news just coming in. 3 highways are being closed is what the Gujarat government has said. 4,600 villages have been affected. 1,000 villages have been left powerless. The power supply is getting slowly restored.
5,120 electric poles have been impacted. 581 trees have been uprooted. These are details that are coming in from the Gujarat government. Ashutosh, the government in the process now of estimating the kind of damage. Of course, we'll know a lot more when this settles, isn't it? Of course, the Reiki is very important, and a risk assessment is also, that was done pre-impact of the cyclone. And now, because these civic agencies which are carrying patrolling in all the areas, this will help them to assess the intensity of the damage that has been done. And as we see mostly how the structures have been uprooted, we are visiting every places along with the civic officials, because more than any other persons, the local agency people from the civic agencies, they know the areas very well. So that's a very important thing to carry out when it comes to the Reiki operations, visiting every gully, every areas in the remote parts of the city where probably there could be potentially damage, but unless so we have reached one area. This is where the JCB has been brought in, and this is the locality. Since it's not in a low-lying area, and this was believed to be the safest one, people were not asked to leave, and they do not have a kacha structure. This is a hard concrete structure where you had a huge population living, so this area was not evacuated. But you see, the decades old, perhaps a big giant tree was uprooted, and that was the intensity and the speed of the wind last night when it hit the coastal area. And now the more task is to carry out the operation, including the evacuation, clearing of these giant trees, and once it is out, only that will be possible to restoring electricity. Now you see the electricity poles that I see mostly are standing tall, but the cables have gone literally down. Of course, the reason is the giant, uprooting of the giant tree. So this comes really big challenging task. We know the huge number of electricity poles have been damaged, but only thing, something one can really expect, and which was expected, there will be lesser damage to the lives, less loss to the less casualty, and on the expected line this has happened, particularly in Mandavi region. We do not have any report of a massive casualty or loss of lives, but yes, this will take a huge time to restore these structures, restore the entire city and get it back to the normal.